दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स का जो सैम्पल पेपर है सेशन 2025 और 26 का दोस्तों वो देखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको मैं आंसर बताने वाला हूँ कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपको पता ही है आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ फरवरी में। ठीक है, तो उसी के लिए सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इसका जो पेपर का पैटर्न है दोस्तों बिल्कुल सेम रहने वाला है फाइनल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो एक एक करके चलो पेपर देखते हैं। सबसे पहले तो 60 नंबर का दोस्तों पेपर होगा, 2.5 घंटे आपको टाइम मिलेगा सॉल्व करने का। ठीक है, 5 सेक्शन है A B C D और E, और 1 2 3 4 5 इन नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला सेक्शन A है, इसमें 12 क्वेश्चन है एक नंबर के। चलिए इन सब के आंसर देखते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आइडेंटिटी। ठीक है, मिसप्रिंट है थोड़ा, इज़ एन आइडेंटिटी यानी कौन सी इनमें से आइडेंटिटी है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी A+B का होल स्क्वायर, तो ये वही आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स एज इज़। वॉल्यूम दे रखा है, एज बताना है। तो वॉल्यूम होता है दोस्तों क्यूब का साइड क्यूब, A × A। तो हमें बस यही पता करना है कि किसका क्यूब है। तो आपको पता होगा दोस्तों ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, द 5% ऑफ ए नंबर इज़ 10 देन द नंबर इज़। मतलब कोई नंबर है उसका 5% क्या है, 10 है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, नंबर को आप मान लीजिए x, तो 5% ऑफ x इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे अगर, तो 5/100 इंटू x और इक्वल टू 10 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 200। तो इसलिए इसका आंसर आएगा 200। ठीक है, तो थर्ड का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है फोर्थ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड प्राइम नंबर व्हेन ए डाई इज़ रोल्ड। ठीक है, एक डाइस को फेंका गया है तो ऑड प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो डाइस को फेंकने में आपको पता है दोस्तों 6 आउटकम आते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें ऑड प्राइम नंबर कितने हैं, एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो यानी कि इसके आने के चांस कितने होंगे, 3, और नीचे होते हैं टोटल चांसेस यानी 6। तो इसका काटेंगे अगर आप तो 1/2। ठीक है दोस्तों, तो यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/2। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। इनमें से कौन सा ऑड नंबर का स्क्वायर है। तो सिंपल सा तरीका होता है दोस्तों, अगर किसी ऑड नंबर का स्क्वायर होता है तो लास्ट वाला डिजिट ऑड होगा, और अगर इवन का होता है तो लास्ट वाला डिजिट इवन होगा। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, सी 225। तो यहाँ लास्ट में 5 है, 5 एक ऑड नंबर है तो ये आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला आप देखिए क्या है, अगला है आपको इसका ये सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा अंडर रूट में 36। अब 36 इसका स्क्वायर रूट होता है दोस्तों, तो ये होता है 6 का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला दोस्तों 7th क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो दोस्तों आपको पता है डायगोनल्स क्या होते हैं। जैसे कि अगर मैंने कोई शेप बनाई, जैसे मान लो मैंने स्क्वायर बनाया, तो ये जो आमने सामने वाली साइड को जो लाइन मैंने 2 बनाई है ना बीच में, इसी को डायगोनल कहते हैं। तो किसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है ये ऊपर वाला हिस्सा ये नीचे वाला हिस्सा बराबर होगा, ऐसे ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होगा। तो ये होता है दोस्तों स्क्वायर में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं अभी पाई चार्ट आपको दे रखा है और क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोग्राम लोग देखते हैं। तो यहाँ आप आराम से आप देख के बता सकते हैं, यहाँ पे एंटरटेनमेंट सबसे ज़्यादा है 50%। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटरटेनमेंट। ठीक है, अगला दोस्तों, द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 36 इज़। 36 का आपको क्यूब करना है और लास्ट में क्या नंबर आएगा वो आपको बताना है वंस डिजिट पे। तो इसके लिए क्यूब करने की आपकी ज़रूरत नहीं है। 36 के लास्ट में दोस्तों 6 है और 6 का क्यूब होता है 216। तो यहाँ लास्ट में 6 आ रहा है, तो जब इसका पूरे नंबर का क्यूब करेंगे ना तब भी आपके लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6। ठीक है, फिर 10th क्वेश्चन है दोस्तों, 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल टू 75, द 4th एंगल इज़ क्या होगा। ठीक है, तो 3 एंगल 75 है, 4th एंगल को आप x मान लीजिए। ठीक है, तो आपको पता है चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो 75 + 75 + 75 प्लस x इक्वल टू 360 हो जाएगा। अब 75 को अगर आप 3 बार ऐड करेंगे तो आएगा 225, और इसको जब आप 360 से माइनस करेंगे तो आपका आंसर दोस्तों आ जाएगा
तो इसको माइनस करने पे आएगा 135 डिग्री, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा 135 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 11th देखते हैं। इसमें से आपको बताना है कौन सा ट्रू नहीं है। तो इसमें प्रॉपर्टी दे रखी है कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये बी वाला ट्रू नहीं होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में ये रूल फॉलो नहीं होता। मल्टीप्लाई डिवाइड करते टाइम तो ये होता है कि हम एक नंबर को आगे लिख दें या पीछे लिख ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस करते टाइम नहीं होता, तो ये आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, फिर 12th क्वेश्चन है लास्ट जो है MCQ का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर एक्सप्रेशन। तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है दोस्तों, जिसमें कोई वेरिएबल हो और उसकी पावर क्या हो, 1 हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, y-5। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे y की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है दोस्तों, तो ये सेक्शन ए थे जिसके आंसर मैंने आपको बता दिए। अब जो सेक्शन बी है उसके आंसर मैं आपको समझा सकता हूँ कैसे करना है, आप आसानी से इनको कर लेंगे। ठीक है, पेपर बहुत आसान है ये। अगला दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं सेक्शन बी में, इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। तो पहला ही आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सम करना है इनको अरेंजमेंट करके। तो अरेंजमेंट का मतलब क्या है, जैसे ये 8 वाले आपको दिख रहे हैं, इन दोनों को आपको अलग लिख लीजिए और 5 वालों को अलग लिख लीजिए। तो 3/5 और 2/5 ये हो जाएगा टोटल दोस्तों 5/5। ठीक है, ऐसे -3/8 और -5/8 तो ये हो जाएगा -8/8। ठीक है, तो 5/5 1 होता है और -8/8, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 0। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप क्वेश्चन आप देख लिए। ठीक है, अगला दोस्तों ये थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो आपको एक व्हील दिख रखी है, बर्थडे पार्टी है। चांस आपको बताना है बॉल आने के कितने चांस है। तो बॉल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2 जगह पे, और टोटल कितने बॉक्स हैं यहाँ पे, 8 अलग अलग चीज़ें हैं। तो बॉल आने के चांस है 2/8, इसको काटेंगे तो आएगा 1/4। ठीक है, बी क्या है, बी पार्ट क्या है, गेटिंग ए टॉय कार। टॉय कार मिलने के चांस कितने हैं, तो टॉय कार 3 है और टोटल है 8, तो इसका चांस होगा 3/8। तो बी का आंसर होगा 3/8। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। सेकंड पार्ट है दोस्तों अगला, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। एक बॉक्स में 6 लेमन कैंडीज़ हैं, 5 मैंगो कैंडीज़ है, 4 स्ट्रॉबेरी है और 5 चॉकलेट है। सबका साइज़ सेम है। तो मीरा ने क्या करा, बॉक्स में से कोई भी एक कैंडी निकाली है, तो मैंगो फ्लेवर के होने के क्या चांस होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा ऐसा क्वेश्चन। तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले टोटल निकालने होते हैं, टोटल कितनी चीज़ें हैं। तो टोटल अगर आप इन चारों को जोड़ेंगे तो 20 आएगा, और हमसे पूछा कि इसका मैंगो का, तो वो ऊपर लिखना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 5/20। ठीक है, यानी कि इसको जब काटेंगे तो 1/4 इसका फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। मतलब ये स्क्वायर है, इसका डायगोनल ये 10 है, आपको ये साइड बतानी है ये कितनी होगी और ये कितनी होगी। तो साइड तो सारी बराबर होती है, ये आपका 10 है। यहाँ पे 90 डिग्री होता है, क्योंकि हर एंगल स्क्वायर में कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपको दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है और इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम का अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी हो, तो यहाँ पे हाइपोटेनस हमारा 10 है, तो 10 का स्क्वायर करना होता है 100, और इन दोनों साइड का स्क्वायर करना है। अगर मैंने एक को x माना है तो ये भी x हो जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, x² + x², तो ये हो जाएगा 2x²। यहाँ से x² आ जाएगा दोस्तों, ये 2 यहाँ डिवाइड होगा, 50 आ जाएगा, तो x आ जाएगा √50, और इसको आप कॉमन ले लेंगे तो इसको आप 5√2 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि जो साइड आएगी दोस्तों वो कितनी आएगी, हमारी 5√2 आने वाली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है, मैं इसको हटा देता हूँ, आपको क्वेश्चन वापस से दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 48, फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस नंबर। तो ये भी दोस्तों आपको इक्वेशन बनानी है, 3 लगातार कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार इवन नंबर्स हैं, उनको जोड़ने पे 48 आ रहा है, तो सबसे बड़ा नंबर बताना है। तो इवन नंबर का दोस्तों आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से करते हैं। इसका आंसर जब आप सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा आपका, ये आएगा 16 आएगा और 18 आएगा और 14 आएगा, क्योंकि इन तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये 48 बन रहा है, और लाइन से अगर आप इनको लिखेंगे तो ये कॉन्जिक्यूटिव भी है। ठीक है, और इवन नंबर है। तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो तरीका होता है, अगर आप जब भी इवन नंबर का क्वेश्चन हो ना, तो सबसे पहले नंबर को माना जाता है 2x। ठीक है, फिर होगा 2x + 2, फिर होगा 2x + 4, 3 नंबर है लगातार, तो उन सब का आप जोड़ देंगे तो आपको जो है आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब करेंगे कैसे सॉल्व मैं बता देता हूँ। जैसे 2x हो गया, दूसरा नंबर हो गया 2x + 2, तो 2x + 2, और तीसरा नंबर हो गया 2x + 4, तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 2x + 6 हो जाएगा।
ये सारी चीज़ें आ रही हैं। इसको जब आप दोस्तों मैं एक बार हटा के आपको बताता हूँ क्या बनेगी फाइनल इक्वेशन। तो इन सबको आप जोड़ेंगे ना तो आपका आएगा 6x और प्लस में आ जाएगा 6 और इक्वल टू में 48 दे रखा है आपको क्वेश्चन में। अब ये प्लस का है, उधर जाके माइनस होगा तो 6x आ जाएगा दोस्तों आपका 42। तो x आ जाएगा यहाँ पे 42 डिवाइड बाई 6 यानी कि 7। तो x आपका 7 आ जाएगा। तो नंबर हमारे क्या थे दोस्तों, नंबर हमारे थे 2x, 2x प्लस 2 और 2x प्लस 4। तो पहला नंबर हो जाएगा 2 इंटू 7 यानी कि 14, दूसरा होगा इसमें प्लस 2 करने पे यानी 16 और तीसरा होगा 18। तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों 5th क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था, इसकी आप प्रैक्टिस इन तरह के क्वेश्चन की कर लीजिए क्योंकि ये पेपर में आते हैं। 6th आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे पैरेललोग्राम ABCD है और B, C और D ये तीनों एंगल आपको बताने हैं क्या होंगे। A आपको दे रखा है। तो यहाँ पे सिंपल है दोस्तों, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये 80 है तो इसके सामने वाला C कितना होगा, C यहाँ से आ जाएगा 80। ठीक है, अब एक और चीज़ होती है कि पैरेललोग्राम में जो आमने सामने वाले एंगल है वो बराबर होते हैं। तो D को अगर आपने इसको x माना है तो इसको भी x मानना पड़ेगा। तो B भी x है और D भी x है। तो फिर आपको बस सिंपल सा एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, चारों को जोड़ना है और 360 के इक्वल रखना है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो होगा 160। ठीक है, 160 मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा इशू है थोड़ा। 160 प्लस में दोस्तों 2x और इक्वल टू आएगा 360। ठीक है, अब ये यहाँ जाके माइनस होगा तो 2x आएगा 200, x आ जाएगा 100। तो x 100 आ जाएगा, इसका मतलब b भी 100 होगा और d भी क्या होगा 100 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, b आपका 100 डिग्री है, c आपका 80 डिग्री है और d भी है 100 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ सबको, आपको विजिबल हो जाएगा वापस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आपको आइडेंटिटी का यूज़ करके जो है ना इसको सॉल्व करना है और बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो एक आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो आप वैसे भी इसको कर सकते हैं, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके। ठीक है, तो उस तरीके से दोस्तों आपको इसको करना है और आपका जो आंसर है आसानी से आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक बार अगर मैंने इसको माइनस करा, इन दोनों का अगर हम माइनस करेंगे 73 माइनस 27 और एक बार इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे आएगा 100। ठीक है दोस्तों, प्लस करने पे तो 100 आएगा और जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 46। तो 46 इंटू 100, तो फाइनल आंसर आएगा 4600। ठीक है दोस्तों, तो फाइनल आंसर आएगा इसका 4600। ठीक है, 7th क्वेश्चन का। अब अगला सेक्शन C है, यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक्सपोनेंट रूल यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो 8/5 की पावर -3 है और 8/5 की पावर -9 है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई होता है बेस सेम है, नंबर सेम है 8/5, तो पावर ऐड हो जाएगी। तो इनको ऐड करेंगे तो आएगा -12 आ जाएगी पावर। ठीक है, पावर आ जाएगी -12। और इस साइड अगर इक्वल टू के उधर आप देखेंगे तो पावर है 5k + 3। तो बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये प्लस का 3 इधर आके माइनस होगा तो ये -15 हो जाएगा, फिर ये 5 यहाँ पे डिवाइड होगा तो k का आंसर आ जाएगा दोस्तों -3। ठीक है, तो a पार्ट का आंसर आएगा -3। ठीक है, इसको फिर मैं मिटा देता हूँ। फिर इसके आगे आप देख सकते हैं b पार्ट है, सिंप्लीफाई करना है। तो सेम चीज़ करनी है यहाँ पे, जब भी पावर नेगेटिव होती है दोस्तों आप इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे तो पावर प्लस हो जाती है। तो ये पहला वाला हो जाएगा 3 की पावर 3, दूसरा हो जाएगा आपका दोस्तों 5 की पावर 2 और तीसरा हो जाएगा आपका 2 की पावर 4। तो इन सबको बस आपको पावर सॉल्व करना है और जोड़ देना है। जैसे 3 की पावर 3 होती है 27, 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, 20, इसको मैं हटाता हूँ एक बार थोड़ा। ठीक है, 5 का हो गया 25। ठीक है, और 2 की पावर 4 हो गई दोस्तों आपकी 16। इन सबको आपको जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ने पे ये बनेगा 68 आएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो 68 इसका आंसर होने वाला है बी पार्ट का। ठीक है, इन सबको मैं हटा देता हूँ एक बार। फिर आपको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं। तो प्रथम ने मेडिसिन खरीदी है मेडिकल स्टोर से और 550 रुपये में, और जिसमें 4% वैट जो है जुड़ा हुआ था। तो वैट हटाने के बाद कितना प्राइस होगा ये आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों आपको इक्वेशन बनानी होती है, सिंपल सी आपका आंसर हो जाएगा। इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो मान लो आपने जो नॉर्मल प्राइस था ना वो x था, आपको वही बताना है ना नॉर्मल प्राइस कितना था वैट लगने से पहले। वैट पता है ना आपको क्या होता है, वैल्यू एडिड टैक्स, जो टैक्स लगता है। टैक्स हटा के कितना प्राइस होगा ये आपको बताना है। तो आपने उसको अगर x माना
तो टैक्स हटाने से पहले अब ये जो वैल्यू है ये 550 है, तो 4% टैक्स जोड़ कर आई है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 4% ऑफ एक्स, मतलब एक्स तो हमने जोड़ा ही जोड़ा है, उसमें 4% और जोड़ा, तब जाके बन रहा है 550 रुपये। अब इस इक्वेशन को दोस्तों आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको मैं एक बार करके दिखाता हूँ यहाँ पे दोस्तों कैसे होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। तो x प्लस 5% ऑफ 4% ऑफ x, ठीक है, 4% का मतलब है 4/100, तो इसको 4x/100 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इनका एलसीएम हो जाएगा 1, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 100, सॉरी। ठीक है, तो इसका एलसीएम जब 100 हो जाएगा दोस्तों, तो ये x मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो 100x हो जाएगा, और यहाँ पे 4x है तो ये ऊपर आएगा 104x, और इस साइड हमें दे रखा है 550। ठीक है, एक बार मैं इसको सबको मिटा देता हूँ तो आपको विजिबल होगा अच्छे से। ठीक है, सॉरी दोस्तों क्योंकि थोड़ा मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको ऐसे अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ। तो ये 104x आएगा, नीचे डिवाइड में 100 है, और 100 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा दूसरी साइड, तो 55,000 हो जाएगा ये दोस्तों। ठीक है, अब बस आपको ये 104 से इसको डिवाइड करना है, तो ये दोनों आसानी से दोस्तों डिवाइड करके आप इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। अगला दोस्तों 10th क्वेश्चन है। तो मास जो है एक मेटल रॉड का वेरी हो रहा है, लेंथ के साथ डायरेक्टली वेरी हो रहा है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपने पढ़ा होगा, उसका यहाँ पे यूज़ करना है। तो आपको टेबल बनानी है और हिसाब से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, टेबल में क्या बनेगा, एक तो लेंथ की टेबल बनेगी L, और एक होगा मास का। जैसे लेंथ जब 15 है तो मास है 195, और लेंथ आपको पता नहीं है, उसको x मान लीजिए, और मास कितना है 270। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, दोनों को डिवाइड करना होता है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर है सेक्शन डी दोस्तों। यहाँ पे आपको 11th क्वेश्चन दिख रहा होगा, 5 नंबर का है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है क्यूबॉइड की, और इतना लीटर जो है पंप हो रहा है, आपसे कितना फॉल हो रहा है ये पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको वॉल्यूम निकालना है, और फिर ये जो वाटर जितना भी पंप हो रहा है ना रिजर्वॉयर से, ठीक है, तो कितना कम हो गया ये आपको बताना है, यानी वॉल्यूम निकालना है, उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, और उसमें से फिर ये 8400 माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पे करना है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला 12th क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे रखी है बहुत सारी, ठीक है, फ्रैक्शन वाले चैप्टर से हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर लास्ट में ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं, A, B, C और D पार्ट पूछे गया है, क्या आंसर होगा। तो आपको सिंपल एक इक्वेशन बनानी है, और एक अगर आपने ठीक से इक्वेशन बना दी तो आपके सारे आंसर हो जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन आप दोस्तों कर लेंगे। फिर 12th है, 12th में भी सेम है, आपको इक्वेशन बनानी है, और फिर ये 4 चीज़ें पूछी हैं तो इनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर 13वां क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ दे रखा है, और इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, तो इसका तो आंसर यहाँ पे मैं बोल के बता सकता हूँ। तो इसका आंसर आप देखिए, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द ग्राफ गिव। तो ग्राफ क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ग्राफ दे रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर, कि किस दिन कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, तो यही आपको लिखना है। तो द ग्राफ गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन ईच डे ऑफ द वीक, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सेकेंड है, ऑन विच डे वॉज द टेम्परेचर द लीस्ट। लीस्ट मतलब होता है सबसे कम, तो सबसे कम टेम्परेचर दोस्तों आपको दिख रहा होगा संडे को, तो इसका आंसर होगा संडे। फिर थर्ड है, ऑन विच डे वॉज द टेम्परेचर 31। 31 कब था, किस दिन पे था, ये आपको बताना है। तो आपको 31 यहाँ पे दोस्तों दिख रहा होगा लास्ट वाले में, तो ये सैटरडे को था, तो थर्ड का आंसर होगा सैटरडे। फिर डी है, ऑन विच डे वॉज द टेम्परेचर 28। तो 28 कब था, यहाँ पे आपको 28 दिख रहा होगा ये वाला, तो 28 था मंडे को, तो डी का होगा मंडे। फिर है ई, विच वॉज द हॉटेस्ट डे। हॉटेस्ट डे क्या होगा दोस्तों, जो सबसे गर्म होगा, जिसमें टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, तो वो है फ्राइडे को, कितना है 34 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें आपको लिखना था फ्राइडे। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन था। फिर आता है आपका लास्ट सेक्शन, सेक्शन ई, इसमें केस स्टडी वाले क्वेश्चन है। जैसे 14th आपको दिख रहा है, यहाँ प्रॉपर्टी दे रखी है, प्रॉपर्टी के नाम पूछे सिंपल से। जैसे पहला आपको दिख रहा है A मल्टीप्लाई ब्रैकेट में B माइनस C, तो ये दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, A को पहले B से करेंगे, फिर A को C से करेंगे। फिर सेकंड आपको दिख रहा है, ये जो प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे दिख रही है ना ब्लैक बोर्ड पे, सेकंड वाली, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये दोस्तों जो है ये आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 कीजिए या 3 मल्टीप्लाई 2 कीजिए, सेम चीज़ है, वही सेम नंबर 3 नंबर के साथ भी सेम होता है। ठीक है, फिर थर्ड में 2 पार्ट हैं, A और B, 2 नंबर के, आपको कोई एक वेरीफाई करनी है। जैसे ए वाले में आपको ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, ए की जगह आपको ये लेना है 1/3, बी की जगह 1/4 और सी की जगह 1/5।
और बी वाले में आपको सेकंड प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आप कर सकते हैं। फिर 15 है दोस्तों, ये आपको एक फिगर दे रखा है, ये आपको दिख रहा है। फिर इसके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे एंगल जो पूछा है ना वो आपको बताना है। TOS IOS मैं मार्क करता हूँ कौन कौन से आपको बताने हैं। TOS यानी कि ये एंगल बताना है। अच्छा, इसको मैं पेन से करता हूँ। ये जो एंगल दिख रहा है आपको, तो ये तो सिंपल है, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, आपको ये स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी दोस्तों। तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो अगर ये 110 है तो TOS हो जाएगा 70 डिग्री, 70 डिग्री हो जाएगा TOS। ठीक है, तो ये तो हो गया 70 डिग्री। अगला है दोस्तों IOS। IOS कहाँ है? IOS ये रहा। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, आमने सामने हैं, तो IOS भी कितना होगा? 110 डिग्री होगा। फिर आपको FOI या OSI इन दोनों में से कोई एक आपको बताना है, A और B में से। तो FOI कहाँ पे वो देखते हैं दोस्तों। FOI ये रहा एंगल। ठीक है, इसको आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? चारों एंगल का सम 360 होगा। यहाँ पे 110 है, ये 110 है, ये 70 हो गया आपका, तो ये 290 हो गया, तो ये भी क्या होगा? 70 होगा। तो IO कौन सा आपसे पूछा था, एक बार मैं देख लेता हूँ वापस से। FOI और OSI। ठीक है, FOI आपका हो जाएगा दोस्तों, अभी बताया मैंने 70। और OSI ये वाला एंगल है। हम यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, ये 25 है, ये 110 है, तो ये जो इसका आपका आंसर आएगा वो आएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, सॉरी 45 डिग्री। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। फिर 16 आपको दिख रहा है, ये आपको केस स्टडी दे रखी है। फिर यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, लेंथ दे रखा है। ठीक है, आपको क्या करना है? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल व्हेन x 1 और y 1। तो यहाँ पे x की जगह 1 और y की जगह 1 पुट करना है, तो आपकी लेंथ आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। सेकेंड है एरिया बताना है, x को 1 रखना है, y को 1 रखना है। तो x और y को जब आप इस वाली इक्वेशन में दोस्तों पुट करेंगे ना 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 12 प्लस 27। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर आपको ब्रेड्थ निकालनी है, x 1 है y 1 है। तो ब्रेड्थ आएगी कैसे? ब्रेड्थ आएगी दोस्तों इसको x + 9y से डिवाइड करने पर। तो डिवाइड करने पे दोस्तों आपकी ब्रेड्थ आएगी, और ब्रेड्थ जो इक्वेशन आएगी उसमें आपको ये वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये आपका दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था सैम्पल पेपर का, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। उम्मीद ये करूँगा दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। पेपर के अगर लेवल की बात करें दोस्तों तो बहुत अच्छा पेपर है। मतलब अगर आपने ठीक से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट आपको याद है, फॉर्मूले आपको याद हैं, प्रॉपर्टीज़ याद हैं, तो आप आसानी से इनको कर सकते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो बिल्कुल हार्ड था, ऐसा कि आपने अगर पढ़ा ही नहीं होगा बुक में। अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ी है तो आप आसानी से दोस्तों हर क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बोल के बता दिए। कुछ जैसे क्वेश्चन थे, जैसे ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, तो ये सॉल्व करने वाले थे, तो उसके लिए अभी दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल नहीं है मटेरियल, मैं लिख नहीं पाया यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको जो है वो कर सकते हैं आप। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन जो है ना प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका मैथ्स का पेपर था क्लास 8th का, और इसी तरीके का दोस्तों सेम आपका एनुअल एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो जितने भी सैम्पल पेपर हैं हर सब्जेक्ट के, आप उनकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो पेपर का पैटर्न है वो सेम रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आप उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस करेंगे बाकी पेपर्स की। और चैनल पे अगर दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों हम बाकी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।